यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल लाइव टारगेट कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिससे परेशान लगभग सभी रहते हैं। हार्ट से संबंधित कोई अगर समस्या आ जाए तो या तो बूढ़ा हो या तो जवान या तो बच्चा, सबका केवल एक ही ध्यान रहता है, दिल से संबंधित बीमारी है। भैया दिल से बचपन में लगे, जवानी में लगे या बुढ़ापे में, इस रोग को खतरनाक सब लेते हैं। तो जैसे सुनते हैं दिल से बीमारी है, लो भैया कितना बार हुआ, 3 बार हो गया का, मतलब डायरेक्ट उनका टारगेट यही रहता है कि भैया अब तो इनको जाना है। दिल से संबंधित बीमारी अर्थात हार्ट अटैक अब तो इनको जाना है। तो क्या सही में हार्ट अटैक की बीमारी ऐसी होती है? क्या हार्ट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं क्या सब में मौत निश्चित है, या एक केवल लोगों का एक छोटा सा भ्रम है? आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे हार्ट से संबंधित जितनी मुख्य रूप से बीमारियां होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें चारों का नाम पहले देखिए। एक को बोलते हैं हार्ट अरेस्ट, पहला जो है हार्ट फेल, दूसरा कार्डियक अरेस्ट, तीसरे को बोलते हैं हृदय का छेद, और चौथा है हार्ट अटैक। अर्थात हृदय से संबंधित हमारे पास 4 बीमारियां हैं। पहला हार्ट फेल, दूसरा कार्डियक अरेस्ट, तीसरा हृदय का छेद और चौथा हार्ट अटैक। अब सब में हम अलग अलग सबको एक एक बार करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सही में ये पूरी बीमारी सब खतरनाक है कि केवल इसमें से एक ऐसा है जो हमारे जिहन में एकदम खतरनाक घाव बना के रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको जैसे कि पता ही होगा कि हमारे हृदय का काम है एक मिनिमम रूप से, एक नियमित रूप से कुछ न कुछ ये परिसंचरण, माफ कीजिए, सबसे पहले हम देखिए, आप सबको पता ही होगा कि हमारे हृदय का काम है हमारे पूरे शरीर को रक्त पहुंचाना, अर्थात रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में परिसंचरण तंत्र का एक मुख्य अंग है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। ये हमारे शरीर में प्रॉपर रूप से सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचाता है और जिसके माध्यम से वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का और भोजन का परिवहन करता है। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं हमारे हार्ट की, और इससे संबंधित जो विकार होते हैं या इससे संबंधित जो रोग होते हैं, इन समस्याओं को बोलते हैं हृदय संबंधी रोग। तो ये होते हैं 4 प्रकार के, जो नाम आप देख ही लिए होंगे। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो ध्यान सुनिए, सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट फेल को। तो भैया हार्ट फेल क्या होती है? ये हार्ट फेल, तो जैसे याद रखिए ना, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए 70 में नंबर चाहिए 33 नंबर। अगर आप 33 नंबर हैं तब तो आप पास कह जाएंगे। भैया अगर 33 नंबर से एगो नंबर कम है अर्थात 32 नंबर हैं तो आप कह जाएंगे फेल। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन हमारे हृदय के साथ होती होगी। तो चलिए देखते हैं ये क्या होती है। तो हमारे हृदय का काम है हमारे सभी कोशिकाओं तक और सभी शरीर के अंगों तक एक बार में एक निश्चित मात्रा में ब्लड पंप करना, यानी एक बार एक निश्चित मात्रा में हृदय जितना ब्लड पंप करता है वो हृदय की नॉर्मल कंडीशन है। अब भैया हृदय फेल का मतलब क्या हुआ कि एक बार में हृदय जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना न कर पाए और किन्हीं कारणोंवश ब्लड उससे थोड़ा सा कम ही रह जाए, तभी तो फेल होगा। फेल होगा कि नहीं होगा? हमें 33 नंबर चाहिए, 1 नंबर भी कम है तो फेल होंगे। तो इसी तरह होगा भैया, जितना एक बार में पंप करना चाहिए उतना कर ले रहा है तब तो ठीक है। अब एक बार में जितना पंप करना चाहिए उससे अगर थोड़ी सी मात्रा भी रक्त की कम हुई तो इस कंडीशन को बोलेंगे हार्ट हमारा फेल हो गया। तो इसी कंडीशन को, ये जो एक रोग है इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब ये हार्ट फेलियर क्या है? तो एक हम छोटू सा अपना दिल का टुकड़ा दिल बनाते हैं। तो ध्यान से कोरिलेट कीजिए बातों को। जैसे हमने एक बना दिया हृदय, अब जैसे हृदय बनाए तो हम हृदय में क्या करेंगे भैया, चलो बना दो। अब आपको पता ही होगी कि इस हमारे हार्ट में यानी हृदय को जैसे बनाए, तो चलिए आंतरिक संरचना बनाते हैं। आपका त्रिवलनी कपाट कहीं ना कहीं होगा, द्विवलनी कपाट होंगे। भैया यहाँ से जो हमारी आती है, यहाँ से निकल के धमनी आती होगी, चलो भैया, जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करती है।
तो अभी इस धमनी का जो हमारे धमनी का जो एरिया है, किसी न किसी कारणवश ये हमारी धमनी की होल जो है, धमनी का हमारा जो अंदर का व्यास है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ पदार्थ जमने लगे, जिसके वजह से जितना रक्त, जितना ब्लड पंप होना था, अब उतना ब्लड पंप न हो और उससे कम ब्लड पंप हो, तो इस कंडीशन में रक्त कम पहुंचा, तो इस कंडीशन को हार्ट फेल कहते हैं। अब किस कारण से हमारी नलियां ब्लॉक होती हैं, तो भैया देखो, हम आए दिन देखते हैं समोसा पकौड़ा की दुकान पे छानने वाला क्या करता है भैया, छानता है समोसा, फिर उसी तेल में, तेल बदलता तो है ही नहीं, फिर उसी तेल में फिर नया समोसा छानने लगता है, फिर तेल कम हो तो फिर उसी पुराने तेल में ही फिर नया तेल डाल के फिर छानता है, तो उसमें कुछ काला काला पदार्थ इकट्ठा होने लगता है। तो वो जो काला काला पदार्थ इकट्ठा होता है ना, उस पदार्थ में होती है एक पदार्थ, एक चीज की मात्रा, एक रसायन की मात्रा, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। तो भैया ये कोलेस्ट्रॉल जो हम खाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे हमारे रक्त में जाता है और रक्त के साथ साथ हमारी जो धमनियां हैं, इन धमनियाओं में बैठने लगता है। यानी जैसे जैसे हम, भैया ध्यान से सुनो, हमारी नली बह रही है और उसमें उसका व्यास एक मिनिमम है, और उस व्यास में आके कोई अंदर से, जैसे हम पानी भराते हैं, माटी नाली में बैठते जाता है, वैसे ही पानी में पाइप में बैठने लगा। अब जैसे धमनियों में बैठता है तो धमनियों का व्यास कम कर देता है, अब जितना निकलना चाहिए ब्लड उतना निकल पाता नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे शरीर को पूरी तरह से अच्छे से रक्त नहीं पहुंचता है, और इस स्थिति में हमारा पूरा शरीर तो चलो भैया थोड़ा कम ही मिला तो झेल लेगा, पर हमारा एलसीबी, हमारा दिमाग, इसको मुख्य रूप से बढ़िया पूरा टोटल मात्रा में रक्त चाहिए। अब भैया जैसे इसको थोड़ा सा रक्त कम मिलता है, हमारी एलसीबी धड़ाक से गिर जाती है और हम हो जाते हैं बेहोश। तो ये है हमारा पहला रोग का कारण, जिसे बोलते हैं हार्ट फेल। हार्ट फेल मतलब जितना रक्त पंप करना चाहिए उतना पंप न कर पा रहा है, उससे कम पंप करे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेल। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक है कार्डियक अरेस्ट। भैया ये कार्डियक अरेस्ट क्या है? तो दूसरी बीमारी को ध्यान से सुनिएगा, कार्डियक अरेस्ट। भैया अरेस्ट मतलब किसी को पकड़ लेना या किसी को क्या करना भैया, जकड़ लेना। यानी जब हम किसी को पकड़ लें या जकड़ लें तो उसी को तो अरेस्ट बोलते हैं। पुलिस किसी को अरेस्ट करे या आप किसी को पकड़ के जकड़ लें, भैया अरेस्ट। यानी कोई ना कोई एक ऐसा सिचुएशन होता होगा जो हमारे हृदय को कोई ना कोई थोड़ा सा जकड़ लेता होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक मीन्स होता है हृदय, तो कार्डियक अरेस्ट। तो ध्यान से देखिए भैया, आपको पता होगा कि हमारे ये फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े की संरचना कुछ ऐसे है, आप पढ़े होंगे। चलिए भैया बना लेते हैं फेफड़ा। और आपको पता है कि आपका जो थोड़ा सा ये वाला भाग है ना हृदय का, बायां वाला, ये थोड़ा सा ऐसे गर्त बना के रखता है और गर्त बना के थोड़ा सा जगह देता है भैया इसी में हृदय को रहने के लिए। किसको रहने के लिए? हृदय को रहने के लिए। अब कोई ऐसा सिचुएशन आता है, कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जिस बीमारियों से हमारे हृदय के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुस आवरण, इसमें आपको पता है कि फुफ्फुस द्रव भरा होता है। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स या कुछ ऐसे रोग आते होंगे जिनसे इस फेफड़े में भैया पानी भर जाता होगा। अब जैसे आप नाम सुने होंगे निमोनिया का, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे फेफड़े में पानी भर जाता है। तो भैया जब हम गुब्बारे में पानी भरेंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा थोड़ा सा, पक्का। तो ऐसे ही हमारे फेफड़े में जैसे ही थोड़ा सा पानी भर जाता है किसी निमोनिया रोग या किसी कारणवश, तो हमारे फेफड़े का आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जैसे आयतन बढ़ जाता है तो ये हृदय को थोड़ा सा दबा देता है। अब भैया तुम लोगों को दो लोगों के बीच में दबा दें तो परेशानी तो होगी, छटपटा जाओगे। तो यही कंडीशन होती होगी, हमारे हृदय को जब फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है तो वो थोड़ा सा दबा देता है। अब इस कंडीशन में हृदय फूलने पचकने लगता है। तो इस प्रकार से जो भैया लक्षण, रोग, थोड़े बहुत परेशानियां देखने को मिलती हैं, इस रोग को हम इसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो भैया पहले हमने देखा हार्ट फेल, ये भी उतना खतरनाक बीमारी नहीं थी। चलिए भैया दूसरा हमने देख लिया कार्डियक अरेस्ट। भैया कार्डियक थोड़ा सा अरेस्ट हो गया, ये भी उतना खतरनाक बीमारी नहीं है। तीसरा बात देखते हैं हृदय का छेद। ये क्या रोग होता है भैया, हृदय का छेद? तो अब कई लोग इसको महाभौकाल बना के रखे हैं।
हृदय का छेद मतलब भैया हृदय जो है इन्हें से कहीं से इसमें छेद होगा, तो जब छेद होगा तो पूरा खून हृदय से निकल के हमारे शरीर में आ जाता होगा और व्यक्ति मर जाएगा। नहीं भैया, इसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या होता है अभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए अभी हम हृदय एक बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। चलो भैया हमने हृदय बना लिया। हृदय का हमने एक जो आप पढ़े होंगे कि हृदय के बीच एक पट्ट पाया जाता है, जिस पट्ट को बोलते हैं हृदय पट्ट, इस पट्ट को बोलते हैं हृदय पट्ट, हृदय पट्ट। तो भैया इस हृदय पट्ट में जब बच्चा छोटी अवस्था में होता है तो इस कंडीशन में हमारे हृदय में जो हृदय पट्ट है वो धीरे 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 डेवलप करके और सट जाता है। यहाँ पे आपको पूरा हृदय का पट्ट विकसित दिखाई दिया होगा, सटा हुआ। पर बच्चे के अवस्था में जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है भैया, तो उस कंडीशन में ना ये हृदय जो पट्ट है, हृदय का पट्ट, वो अच्छे से जुड़ नहीं पाता होगा और कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास जब करता होगा, जुड़ते 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 तब तक बच्चे का जन्म हो गया। अभी पूरा जुड़ा ही नहीं तब तक बच्चे का जन्म हो गया। तो उस कंडीशन में आपके हृदय पट्ट जब इधर से जाए और जुड़ने से थोड़ा सा बाकी रह गए तो उसमें एक छिद्र पाया जाता है। तो इसी छिद्र को, जो हृदय पट्ट में छिद्र पाया जाता है, इसी छिद्र को हम लोग बोलते हैं हृदय का छेद। अब ये खतरनाक बीमारी है क्या भैया? नहीं भैया, उतनी खतरनाक नहीं है। देख लो इसमें होता बस क्या है, आपका अलिंद और निलय में खून अलग अलग होता है। इधर से आता है अशुद्ध तो भैया इसमें भी अशुद्ध, पर इधर से जाता है, इधर आता है शुद्ध, इधर भी होता है शुद्ध। तो भैया जब हृदय पंप करता है तो थोड़े बहुत अशुद्ध और थोड़े बहुत शुद्ध ये आपस में ब्लड थोड़े से मिक्स हो जाते हैं, बस यही इससे परेशानी होती है। इससे और ज्यादा किसी प्रकार की समस्या नहीं है भैया। रोग है शरीर में होगा तो समस्या तो होगी, बहुत थोड़ी होगी पर ज्यादा ही होगी, पर होगी। कभी कभी ज्यादा भी होगी, कभी कभी थोड़ी होगी। तो भैया ये उतना खतरनाक नहीं है हृदय का छेद जितना खतरनाक लोग बना के रख देते हैं दिल के छेद। अब चौथी पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक देख भैया ये सबसे खतरनाक बीमारी है। यही बीमारी सबसे खतरनाक है जो लोगों को डरा के रखी है। और वास्तव में भाई ये बीमारी खतरनाक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये क्या है, ध्यान से सुनिए। वो हम चर्चा करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। तो देख भैया हमने जैसे बताया हार्ट फेल, इस कंडीशन में क्या होता था, तो भैया ये हमारा जो नली थी यानी धमनी, इसमें धमनी में क्या होता था, धमनी में कोलेस्ट्रॉल कुछ जम जाता था। तो अब जहां बढ़िया से रक्त प्रॉपर रूप से बहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के कारण पूरा बहता नहीं था। कोलेस्ट्रॉल पहले लिख लें, कोलेस्ट्रॉल ताकि आपको याद रहे। भैया ये कोलेस्ट्रॉल के कारण कोलेस्ट्रॉल जम गया तो पूरा खून बह नहीं रहा था, यानी बढ़िया जो प्रॉपर रूप से खून चाहिए उससे कम होता था, तो उसको हम बोल देते थे हार्ट फेल। पर हार्ट अटैक में क्या होता है भैया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पूरा बढ़ जाती है और पूरा नली को ब्लॉक कर देता है। लो भैया अब मतलब पूरा नली को ही ब्लॉक कर दिया, पूरा धमनी ही जब ब्लॉक हो गई तो उस कंडीशन में तो अब रक्त हमारे शरीर में आएगा नहीं आएगा। और उस प्रकार से जब शरीर को हमारे ब्लड मिलेगा ही नहीं तो हमारी सभी उपापचयी क्रियाएं धरी की धरी रह जाएंगी और बिना ब्लड का कोई जी नहीं सकता। और इस कंडीशन में व्यक्ति की अंततोगत्वा मृत्यु हो जाती है और इस रोग को बोलते हैं हृदय यानी हार्ट अटैक। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देख भैया बढ़िया लगे तो लाइक कर देना। दूसरी बात, पढ़ने वाले, समझने वाले और जो लोग भौकाल बना के रख दिए हैं उन लोगों का भौकाल दूर करने के लिए इस वीडियो को भाई बढ़िया से शेयर तक कर देना ताकि ये जानकारी सबको मिल सके। जय हिंद।